SC/ST कैंडिडेट है ना, उनके ये अब जो स्टूडेंट है आने वाले उनके लिए अच्छा नहीं ना, क्योंकि 5-6 स्टूडेंट के लिए अच्छा है क्या? नहीं अच्छा, किसी के लिए अच्छा नहीं। पर अब जो सीनियर लोग तो है ना नौकरी पर इनके लिए कहाँ नौकरी है? 5 साल 7-8 साल से तो नौकरियां बंद है ना, सब बंद है, कहाँ चालू है? फिर क्या अच्छा है निजीकरण? लेकिन बता रहे हैं निजीकरण जितना होएगा उतना युवाओं को मौका आगे मिलेगा नौकरी करने का। अब तो हम देख रहे हैं, मैं तो खुद टीचर हूँ जी, तो कहाँ नौकरियां है? अब तो पूरे नौकरियां बंद है ना, 10 साल से टीचर भर्ती खाली बंद है। और इनका तो क्या, स्टूडेंट क्या करे? खाली फॉर्म भरे और तारीख आगे बढ़ रही, फिर से वो रद्द हो रही, ये चालू है ना, कहाँ भर्ती चालू है? लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस जंतर मंतर में आके हमारी बात आप जान ले। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ जब कोई धरना चलता है उसको या तो विपक्ष की चाल बोल देते हैं या उसको कह देते हैं ये सब देशद्रोही है, ये सब देश हित में नहीं है। क्योंकि किसान आंदोलन भी शुरू हुआ था, किसान आंदोलन में भी यही चीजें बोली गई थी। अब आप भी शायद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आप बड़ा सरकार के विरोध में हो, बराबर है। हम गवर्नमेंट नौकरियां भी जा सकती हैं। यस, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन तब जा सकती है जब ये गवर्नमेंट ये निजीकरण लेके आएगा, तब तो हमारी नौकरी जाने वाली है। उससे पहले हम संघर्ष करके मरे, सरकार निकलने से पहले हम संघर्ष करके मरे, यही अच्छा हो। तो हम इस जंतर मंतर से इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि यदि आप ऐसे असंवैधानिक जो विधेयक है ये लाएंगे तो ये जो धरना किस लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो असंवैधानिक बिजली संशोधन विधेयक पास किया है उसके विरोध में है। तो जितने एम्प्लॉई हैं सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? हाँ, सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। तो इससे तो कहीं आपकी जॉब पर भी बात आ जाएगी, आप सरकार के विरोध जा रहे हो। सरकार के विरोध में तो ये धरना आंदोलन है ही। संविधान बचाने के लिए गैर कानूनी बिल लाया है, इसके खिलाफ आंदोलन। तो लग रहा है सुनवाई होगी? वो तो नहीं लग रहा है, लेकिन अपना काम तो है वो बिल बचाने का। तो भाई आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई मेरे पीछे प्रोटेस्ट चल ही रहा है। तो जितने भी यहाँ पर भाई एम्प्लॉय आए हैं देश के कोने कोने से, बिजली विभाग के सरकारी एम्प्लॉय हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भाई इनका धरना चल रहा है। नौकरियां भी अपनी भाई हथेली पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि नौकरियां जाने में टाइम लगाती नहीं है सरकार, क्योंकि निजीकरण है। और निजीकरण के खिलाफ ये भाई सारे एम्प्लॉय यहाँ आए हुए हैं। तो कुछ हमारे साथ ये सर है, इनसे जानते हैं भाई कहाँ से आए हैं और क्या। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम विनय घन बहादुर है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र औरंगाबाद से आया हूँ जी। तो इतनी दूर महाराष्ट्र से चल के दिल्ली आने का क्या कारण है? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिजली विधेयक दुरुस्ती का बिल लाया है। जो बिल अगर कुछ पास होता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की बिजली कंपनियां हैं, इस सब के ऊपर विपरीत परिणाम होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल स्टेट के ऊपर आएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी चाहे जब भी चाहे ये प्राइवेट करके बेच सकता है। और ऐसी केस में वहाँ रहने वाले जो SC/ST पब्लिक है, जो एम्प्लॉइज है, उनके ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसका विरोध करने के लिए लेकिन ये भी बताया जाता है कि निजीकरण होने से जो एक सैलरी सरकारी एम्प्लॉय ले रहा है उसमें तीन बंदे एक सैलरी में काम आ जाएंगे, तो युवाओं को रोजगार भी ज्यादा मिलेगा। देखो, बात सैलरी की नहीं है, बात हक की है, बात संविधान की है, बात वसूलों की है। अगर संविधानिक तहत से अगर बिजली कंपनियां गवर्नमेंट की होना चाहिए, बिजली पानी रास्ते ये गवर्नमेंट की होना चाहिए, तो इसको पैसे की तरफ से या तो सोशल बैकवर्डनेस की तरफ से देखना चाहिए, ना कि इसको पगार या पेमेंट। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं रही तो इसमें SC/ST OBC NT-DT के एम्प्लॉइज नहीं रहेंगे। जो सोशली बैकवर्ड क्लास है सोशली बैकवर्ड ही रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो पैसे के एंगल से तो देखिए इसको, इसे देखिए सोशल बैकवर्डनेस की तरफ से।
तो इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार ये जो निजीकरण वाले काम है ये अच्छे नहीं कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। इससे सोशियली इम्पैक्ट होगा, सोशियली जो बैकवर्ड क्लास है और पीछे जाएगा, और डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर्स और ये बढ़ेगा। इसलिए सभी हमारे SC ST एम्प्लॉइज पूरे देश भर से ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉय फेडरेशन के तहत एक आके इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हो प्रोटेस्ट, इससे आपकी जॉब भी जा सकती है। यस, देखो हम क्या बोल रहे हैं, जॉब जाए न जाए वो बात नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं कानून के खिलाफ है, वो असंवैधानिक है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर, वो रहना चाहिए। इसी से ही बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस कम होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है ना भाई, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है तो हर एक को रोजगार नहीं दिया जा सकता। देखो जो भी पार्टिसिपेशन है एज पर द एक्ट जितना मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। हमारी मांग तो ये है, जो कोई प्राइवेट कंपनियां बन रही है उसमें भी, प्राइवेट कंपनी में भी हमारे SC ST के आरक्षण होना चाहिए। नमस्कार जी, आपका क्या नाम और आप कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से आया हूँ। ज्यादातर महाराष्ट्र से हैं यहाँ? जी, महाराष्ट्र से बहुत साथी आए हैं, लेकिन अदर स्टेट से भी बहुत साथी हैं यहाँ पे। लेकिन उधर तो डबल इंजन सरकार है। ये डबल इंजन सरकार तो कहने के लिए है, लेकिन वो जो फडणवीस वाली जो सरकार है, यानी भले ही फडणवीस वो उप मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन चला वही रहे हैं। और फडणवीस वाली सरकार यानी बीजेपी, और बीजेपी यानी जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो सरकार जिसके तहत ये असंवैधानिक बिजली संशोधन बिल लाया गया है 2022 का, ये वही सरकार है केंद्र की और वही सरकार है महाराष्ट्र की। तो हमारा जो संघर्ष है, आज का जो विशाल धरना प्रदर्शन है, यह बिजली उद्योग में जो असंवैधानिक निजीकरण हुआ है उसके खिलाफ है। और जो हमारा नेशनल संगठन है स्वतंत्र मजदूर यूनियन, इसके तहत ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसका आज ये धरना प्रदर्शन है। तो आजकल तो ये भी होता है ना कि अगर कोई मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रोटेस्ट करे तो उसको बोल देते हैं ये विपक्ष की चाल है, ये एंटी नेशनल है, इस तरीके के बड़े आरोप लगते हैं। जी, ऐसा तो नैरेटिव देश में चलाया जा रहा है, क्योंकि आंदोलन भी, किसान आंदोलन था, उसको भी उस तरह बोला गया। कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो यही होता है। जी जी, ये तो वो तो जो चाहे बोलेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट यह लोकतंत्र में एक संवैधानिक अधिकार है और वो प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई सरकार लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही है तो करना ही पड़ेगा, उनको कुछ भी बोलने दीजिए। लेकिन यह संवैधानिक अधिकार है और संविधान में अगर लिखा है तो यह तो जनता करेगी, उसको कुछ भी बोलने दीजिए। तो आपको क्या लग रहा है, जो मोदी सरकार 2014 के बाद आए हैं, कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा क्या? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। क्या अच्छा हो रहा है? देखिए, ज्योतिबा फूले जी का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो उन्होंने जो बात की थी शिक्षा की, कि शिक्षा के बिना देश की प्रगति नहीं हो सकती, तो ये बाद में शाहू जी महाराज ने जो आरक्षण की नींव रखी है, तो ये जो सरकार है, ये सरकार क्या कर रही है? ज्योतिबा फूले जी के विचार के खिलाफ काम कर रही है, शिक्षा का निजीकरण कर रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है। बाद में हम देखते हैं शाहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण के बारे में इतना बड़ा कार्य किया, 50% आरक्षण देकर, तो ये सरकार आरक्षण खत्म करिए। यानी यूं समझ लीजिए कि जो जो हमारे मानवतावादी महापुरुष है, उन्होंने जो जो विचार रखा है देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए, तो ये जो मनुवादी सरकार है, विषमतावादी सरकार है, यह सरकार उन महापुरुषों के विचारों को खत्म करने के लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन बताते हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए, भले ही लोग कहते हो या देश कहता हो कि मोदी जी ओबीसी है, लेकिन हमको ये पता है कि वो मोड़ घाची इस समाज से आते हैं। और मोड़ घाची गुजरात का वह समाज है, वह सवर्ण समाज है जो कभी ओबीसी नहीं रहा है। और इस मोड़ घाची सवर्ण समाज की कभी मांग नहीं थी कि वो ओबीसी में उनको रखा जाए, ओबीसी की सूची में। लेकिन मोदी जब सीएम थे गुजरात के, तब की बात है, उन्होंने वाजपेयी की सरकार के केंद्र में उनसे हाथ मिलाकर उनकी खुद की जाति ओबीसी में डाल दी। और बाद में 2014 में जब आए वो, और बाद में प्रोजेक्ट किया गया कि वो ओबीसी जाति के है, तो वो
भले ही वो लोगों को पता है, लेकिन हमको पता है कि वो मोड़ घाटी सवर्ण जाति की है, तो वो काम उसी व्यवस्था के लिए करेंगे, मनुवादी व्यवस्था के लिए करेंगे। इसलिए मोदी कभी भी SC ST OBC NT DNT माइनॉरिटीज के पक्ष में काम कर ही नहीं सकते। तो भाई ये इनकी अपनी बातें विचार है सर, थोड़ा सा हटना। तो भाई कुछ और मैडम वगैरह इनसे पूछो। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम, कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। आप एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तो ये जो धरना प्रोटेस्ट चल रहा है, लग रहा है कि सरकार तक आवाज जाएगी? यस सर, जाएगी आवाज। और निजीकरण अच्छा नहीं है क्या? इससे कह रहे युवाओं को और ज्यादा रोजगार मिलेंगे। हाँ, तो फिर सरकार ने हमारे मांगे सुननी चाहिए ना, ये तो हमारे स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। अच्छा, नमस्कार मैम, आपका क्या नाम? रेखा गायकवाड़। कहाँ से आप? महाराष्ट्र। आप एम्प्लॉय हो? नहीं, हम इनके पापा है एम्प्लॉय, हम इनके साथ आए सब फैमिली ये धरना आंदोलन। तो ये जो निजीकरण हो रहा है, मोदी सरकार जो निजीकरण कर रही है वो सही नहीं कर रही क्या? नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो SC ST कैंडिडेट है ना, उनके ये अब जो स्टूडेंट है आने वाले उनके लिए अच्छा नहीं ना, क्योंकि 5-6 स्टूडेंट के लिए अच्छा है क्या है? नहीं अच्छा, किसी के लिए अच्छा नहीं, पर अब जो सीनियर लोग तो है ना नौकरी पर इनके लिए कहाँ नौकरी है? 5 साल 7-8 साल से तो नौकरियां बंद है ना, सब बंद है, कहाँ चालू है? फिर क्या अच्छा है निजीकरण? लेकिन बता रहे हैं निजीकरण जितना होएगा उतना युवाओं को मौका आगे मिलेगा नौकरी करने का। अब तो हम देख रहे हैं, मैं तो खुद टीचर हूँ जी, तो कहाँ नौकरियां है? अब तो पूरे नौकरियां बंद है ना, 10 साल से टीचर भर्ती खाली बंद है। और इनका तो क्या है, स्टूडेंट क्या करे, खाली फॉर्म भरे और तारीख आगे बढ़ रही, फिर से वो रद्द हो रही है, चालू है ना, कहाँ भर्ती चालू है? लेकिन बता रहे हैं देश में अमृत महोत्सव चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। फिर क्यों ये लोग आंदोलन करते? बढ़िया हो रहा है तो बढ़िया होता तो सब खुश होते ना, नहीं हो रहा बढ़िया। कहाँ खुश है लोग? ये क्यों यहाँ जंतर मंतर पे आंदोलन है? अब सब जगह है ना आंदोलन अलग अलग। लेकिन बड़ी मीडिया कहती है कि ये जो आंदोलन है ये विपक्ष की चाल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चाल बिल्कुल नहीं, सब ऐसे ही होता है वो। ये आंदोलन अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए है ना, ऐसे आवाज उनकी तक कैसे जाएंगी फिर? अच्छा, बताते हैं मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, देश के हित के लिए कर रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है, तो सही काम नहीं कर रहे क्या मोदी सरकार? अब जिनको उनका डंका पसंद है वो बजाते जाएंगे, जिनको नहीं पसंद वो तो ढोल ऐसे आंदोलन करेंगे ना उनके खिलाफ। हम भी ये आंदोलन में शामिल है ना। मतलब कहीं ना कहीं आम जनता का ढोल बज रहा है, कुछ काम नहीं, मतलब आम जनता का नहीं, जिनके खिलाफ ये हो रहा है ना गलत काम, वो आवाज उठाएंगे। तो कुल मिला के मोदी सरकार कुछ सही काम जनता हित में नहीं हो रहा। नमस्कार सर, नमस्कार, क्या नाम, कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो ये किस चीज का प्रोटेस्ट है? ये बिजली उद्योग में जो असंवैधानिक निजीकरण हो रहा है इसके खिलाफ है। निजीकरण के खिलाफ? निजीकरण के खिलाफ है। तो इससे आम जनता का फायदा नहीं होगा? आम जनता का भी नहीं फायदा होगा, इसका बिल जो इन्वूट होगा तो वो ज्यादा होगा, वो मनमानी कारोबार करके आप जो भी चाहे वो आपसे दाम बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार तो निजीकरण के फायदे गिनवा रही है, धीरे धीरे निजीकरण हो रही है काफी चीजें। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा, मतलब आम जनता पर ही लोड होएगा। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते, आपका क्या नाम, कहाँ से सर? मैं सुनील बंसोड़ हूँ और महाराष्ट्र ट्रांसमिशन कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो ये जितने भी हैं सब महाराष्ट्र से आए हुए हैं? नहीं, ये पूरे भारत से आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट के जो विद्युत कर्मचारी जो है, छोटे से लेके अफसर तक वो सब आए हुए हैं यहाँ।
जो बिजली विभाग से? सब बिजली विभाग का ही है, क्योंकि उसका निजीकरण चालू है जी। जो अपने संविधान में प्रोविजन भी नहीं है उसका, फिर भी अभी ये सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिससे लोगों की नौकरियां, लोगों के जो रेट बढ़ेंगे, ये सब बढ़ने वाला है आगे में, और नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, सबका निजीकरण चालू है। इसका ये है कि संविधान में प्रोविजन नहीं है, फिर भी ये निजीकरण कर रहे हैं, इसके लिए हमारा आज का धरना प्रदर्शन है। तो लेकिन जो मोदी सरकार है वो निजीकरण के कहीं ना कहीं फायदे भी बताते हैं। बड़ी मीडिया है वो कहते हैं जितना निजीकरण होगा उतना लोगों को, युवाओं को और ज्यादा रोजगार मिलेगा। आपने बताओ एकादा तो भी ऐसा एक उद्योग बताओ जहाँ पे निजीकरण है। आज देश में कास्ट है, धर्म है, सब है, पिछड़े लोग भी है, गरीब लोग भी है। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक अपने को आरक्षण चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। अगर एक तो भी ऐसी प्राइवेट कंपनी बताओ जो मोदी सरकार ने की है जिसमें आरक्षण रखा है। जी, आज रेलवे का हो रहा है, विद्युत का हो रहा है, बड़े बड़े जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो बताइए ना, आप ही बताइए कि लोगों को पूछिए कि कहाँ पे ऐसा है रोजगार मिलेगा लोगों को। अभी तो प्राइवेट के भी रोजगार नहीं मिल रहे हैं, सब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो इसकी रोकथाम कैसे होगी? वही अपने को जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, हम यही बोलते कि संविधान में प्रोविजन करो और ये करो। बिना संविधान में प्रोविजन के हिसाब से नहीं रहते हुए भी आप क्यों कर रहे हैं, ये हमारा कहना है। सारी बातें तो थोड़ा सा और लोगों से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका क्या नाम, कहाँ से? मैं एनडी डांगे, महाराष्ट्र चंद्रपुर से। तो ये जो धरना किस लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो असंवैधानिक बिजली संशोधन विधेयक पास किया है उसके विरोध में है। तो जितने एम्प्लॉई हैं सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? हाँ, सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है। तो इससे तो कहीं आपकी जॉब पर भी बात आ जाएगी, आप सरकार के विरोध जा रहे हो। सरकार के विरोध में तो ये धरना आंदोलन है ही। संविधान बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए गैर कानूनी बिल लाया है, इसके खिलाफ आंदोलन। तो लग रहा है सुनवाई होगी? वो तो नहीं लग रहा है, लेकिन अपना काम तो है वो बचाने का। लेकिन बताते हैं निजीकरण होएगा तो युवाओं को और ज्यादा रोजगार मिलेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेंगे, लेकिन वो उनका खून पीछेंगे, वो कम सैलरी में उनको रोजगार देंगे और कुछ लोग ही बड़े हो जाएंगे उसमें। तो भाई और भाई साथियों से और पूछ लेते हैं क्या करें। नमस्कार भाई, आप कहाँ से? हम महाराष्ट्र सातारा जिले से। क्या नाम? हम प्रवीण सर्वदे नाम है हमारा। हम उस जिले से आए हैं जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पूरी जीवन में अपनी जो शिक्षा हासिल की है, उसी जिले में से आए हैं। ये आज जंतर मंदिर पे जो असंवैधानिक विद्युत का बिल है उसके हम असमर्थ के लिए इस जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ हम यहाँ पे इस विधेयक को वापस लेने के लिए हम पूरी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट विद्युत एम्प्लॉय की तरफ से महाराष्ट्र से पूरी जोर से हम यहाँ आए हैं और पूरी ताकत से हम इस बिल का विरोध करते हैं। आप महाराष्ट्र से आए, उधर अभी डबल इंजन सरकार है और बताते हैं कि मोदी जी जितने भी काम करते हैं वो राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए कर रहे हैं, जनता हित के लिए कर रहे हैं। तो निजीकरण में वो अच्छा नहीं कर रहे क्या? पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निजीकरण वो राष्ट्रहित, इसमें फर्क है। अगर हम राष्ट्रहित किसी धर्म की जातीयता से आड़ के कर जाते हो तो ये राष्ट्रहित हो नहीं सकता। ये दोनों मुद्दे अलग अलग है। निजीकरण का मुद्दा, निजीकरण खत्म होने के बाद रिजर्वेशन खत्म होगा। रिजर्वेशन खत्म होने के बाद ये जो SC ST माइनॉरिटी OBC लोग हैं इनको नौकरी नहीं मिलेगी और इनको नौकरी नहीं मिलने से उनका जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व वो देने वाले हैं जो सरकार में है उसके वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी मीडिया है वो तो निजीकरण के फायदे बताती है, कहते हैं जितना निजीकरण होएगा उतना युवाओं को रोजगार ज्यादा मिलेंगे। बड़ी मीडिया बड़े बड़े स्टूडियो में काम करती है, आप जैसी मीडिया ग्राउंड टू अर्थ काम करती है, इसलिए उनको ये मालूम है कि निजीकरण के
क्या तकलीफें है। बड़ी मीडिया स्टूडियो में बड़ा बड़े फ्लेक्स लगा के लोगों को गुमराह करने की बात करिए, तो आम आदमी जो है, आज जो आपके जैसे जो मीडिया लोग हैं जो ग्राउंड टू अर्थ करते हैं, ग्राउंड टू अर्थ काम कर रहे हैं, उस मीडिया को हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस जंतर मंतर पे आके हमारी बात आप जान ले। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ जब कोई धरना चलता है, उसको या तो विपक्ष की चाल बोल देते हैं या उसको कह देते हैं ये सब देशद्रोही है, ये सब देश हित में नहीं है। क्योंकि किसान आंदोलन भी शुरू हुआ था, किसान आंदोलन में भी यही चीजें बोली गई थी। अब आप भी शायद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो आप बड़ा सरकार के विरोध में हो। बराबर है, हम गवर्नमेंट नौकरियां भी जा सकते हैं। यस, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन तब जा सकती है जब ये गवर्नमेंट ये निजीकरण लेके आएगा, तब तो हमारी नौकरी जाने वाली है। उससे पहले हम संघर्ष करके मरे, सरकार निकलने से पहले हम संघर्ष करके मरे, यही अच्छा हो। तो हम इस जंतर मंतर से इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि यदि आप ऐसे असंवैधानिक जो विधेयक है ये लाएंगे कि देश की जनता माफ नहीं करेंगी, और देश से कोने कोने से ये जनता जानती है और हमको नीचे खींचने के काम करेगी। मोदी जी कहते हैं हम फकीर हैं, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं जो भी कार्य करता हूँ, काम कर रहा हूँ, वो देश की जनता के हित के लिए कर रहा हूँ, लेकिन विपक्ष मुझे काम करने नहीं देते। फकीर तो हम है, बाबा साहब के बच्चे जो फकीर में आपने हमारी जिंदगी गुजर के आज हम हमारे यहाँ पे आए हैं। ये खुद को फकीर की ढोगी चढ़ा के हमारे कायदे कानून नष्ट करके जो माइनॉरिटीज के और SC/ST ओबीसी की जो के उनको जो प्रोटेस्ट करते वो कायदे कानून नष्ट करके हमको फकीर बनाना चाहते हैं। आज हम रोड पे है केवल इस फकीर लोगों की वजह से, जो ढंग के रोग की वजह से यहाँ पे आए हैं। तो आपकी ये जो लड़ाई है आगे कब तक रहेगी? ये हमारी लड़ाई जन्म होते से शुरू होती है। हमको कहा है भाई, हम तो कभी सरकार में बैठे नहीं है, ना हम कभी ना उस संसद में बैठे नहीं, हम रोड पे है जन्म से। तो आपको लगता है कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी? आप जैसे जब तक टीवी चैनल्स जिंदा है जो ग्राउंड टू अर्थ करते हैं, तब हमको लगता है कि हमारी लड़ाई सरकार तक भी पहुंचेगी और हमारी जो भाई बहन है उससे पहुंचेंगे। चलो जी, तो भाई वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। लेकिन देश में अमृत महोत्सव कितना अच्छा चल रहा है, जब यहाँ धरने पे हम आते हैं, प्रोटेस्ट देखते हैं, तो पता चलता है कि भाई जमीन पर वाकई में क्या हो रहा है। तो भाई सभी भाई साथियों मेरी राम राम।